आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया यहाँ पर एक गेंद 7 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानकर ज्ञात हमें करना है कि गेंद कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगी और गेंद फेंकने के बाद पृथ्वी पर टकराने तक के समय अंतराल में गेंद द्वारा तय की गई दूरी तथा इसका विस्थापन भी हमें ज्ञात करना है। इस समय अंतराल में गेंद का औसत चाल तथा औसत वेग भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है कि मैंने एक चित्र बनाया है। यहाँ पर हमारी मीनार है, मीनार पर एक लड़का खड़ा है, यहाँ पर इसके पास गेंद है और गेंद को ये ऊपर उछालता है ए बिंदु से। फिर हमारी ये गेंद है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है बी बिंदु तक और इसका जो वेग हो जाता है वो वी मान लिया, वो 0 हो जाता है। और फिर ये वाली स्थिति मैंने यहाँ पर दिखा रखी है कि बी बिंदु पर ये अभी भी, और फिर क्या करता है कि ऊपर से नीचे आना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार इसकी गति होती है और फिर यह अंतिम धरातल पर टकरा जाता है। तो हमसे यहाँ पर पूछा है कि गेंद कितने समय बाद पृथ्वी से टकराएगी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है कि पहले समय निकाल लेते हैं। तो समय कुल यहाँ पर कितना हमारा, प्रथम यहाँ पर पहला ऑप्शन ए, क्या निकालना है, समय। तो समय के लिए मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर न्यूटन की समीकरण लगाऊंगा, न्यूटन की गति की समीकरण, न्यूटन की गति की समीकरण, गति की समीकरण। वो क्या कहती है कि हमारा जो विस्थापन होता है वो क्या है, एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर u क्या है, प्रारंभिक वेग, जो कि हमारा वी ए के बराबर है। यहाँ पर u क्या है, प्रारंभिक वेग, वी ए के बराबर। तो u बराबर हमारा लिख देता हूँ यहाँ पर क्या क्या मान है सारे के सारे, u बराबर वी ए, ठीक है, प्रारंभिक वेग। और देखो यहाँ पर t हमारा समय है और हाफ ए, ए यहाँ पर क्या है, त्वरण के बराबर। तो त्वरण हमारा किस तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ, तो इस पर जी त्वरण लग रहा होगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ जो जी त्वरण लग रहा है वो नीचे की तरफ हमारा जी त्वरण, ठीक है। तो ये जी नीचे की तरफ लग रहा है। अब देखो हमारे अगर विस्थापन की बात करता हूँ तो ये गेंद क्या है, ऊपर फेंकी गई है, तो विस्थापन इसे कितना लगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक। तो ए बिंदु से डी बिंदु तक इसका विस्थापन कितना होगा, 60 मीटर का। अगर मैं नीचे वाली स्थिति धनात्मक ले रहा हूँ तो ये जी हमारा क्या लगेगा, धनात्मक, और ये 60 मीटर विस्थापन हमारा धनात्मक लगेगा। लेकिन ये वी ए ऊपर की तरफ फेंका गया है, मतलब कि वेग हमारा एक सदिश राशि है, तो ये ऋणात्मक लेना पड़ेगा मुझे। तो देखो एक मैं वेग ऋणात्मक ले रहा हूँ, बाकी सब धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे के सारे मान रखेंगे और हम हल करेंगे। तो s बराबर हमारा कितना है, 60 मीटर, मतलब कि विस्थापन बराबर 60 मीटर। तो यहाँ से इस बिंदु से फेंका गया, ऊपर की तरफ फेंका गया है, लेकिन विस्थापन इसका क्या है, ए से डी बिंदु तक। तो मीनार का विस्थापन ही हुआ इसका, तो 60 मीटर। u प्रारंभिक वेग, ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो वी ए यहाँ पर कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ऊपर की तरफ फेंका गया है तो माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि वेग हमारा सदिश राशि है। टी यहाँ पर समय कितना हो गया, हमें ज्ञात करना है। हाफ ए यहाँ पर कितना हो गया, ए देखो जी बराबर 10 लेना है, लेकिन यहाँ पर हमारा ए है वो विस्थापन की दिशा में ही है, मतलब कि धनात्मक ही ए भी लूंगा मैं, तो ये भी धनात्मक ही रख देता हूँ, ठीक है। और ये टी स्क्वायर। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये 5 टी स्क्वायर, 5 टी स्क्वायर माइनस का ये 20 टी, और ये वाला 60 भी इसी तरफ ले आता, तो माइनस का 60 हो गया, इसी तरफ ले आया, और बराबर 0 हो गया। तो ये हमारी द्विघातीय समीकरण बन गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास 5 से ये सारे के सारे काट सकता, तो 5 को हटा देता हूँ और टी स्क्वायर माइनस का 4t और माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से देखो क्या क्या मान आएगा, t माइनस का 6 और t प्लस का 2, ये दो मान आ रहे हैं हमारे पास बराबर 0। अब देखो यहाँ से हमारे जो गुणनखंड आए हैं, मतलब कि t का मान एक तो 6 हो सकता है और एक कितना हो सकता है, -2। तो समय तो हमारा ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, तो हमारा कौन सा यहाँ पर सही होगा, 6। तो t बराबर 6 सेकंड हमारा यहाँ पर पहला उत्तर आ जाएगा, 6 सेकंड। ये पहला उत्तर आ चुका है, तो ये प्रारंभिक उत्तर है। अब दूसरे उत्तर की भी बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा हमसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया है कि गेंद फेंकने के बाद से पृथ्वी पर टकराने तक के समय अंतराल में गेंद द्वारा तय की गई दूरी तथा इसका विस्थापन क्या होगा। तो देखो जो दूरी होती है और विस्थापन होता है वो क्या, उनमें अंतर क्या होता है, दूरी हमारी अदिश राशि है और विस्थापन हमारा सदिश राशि है। तो विस्थापन में हम हमेशा क्या देखते हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु देखते हैं। तो विस्थापन में मैंने बताया था कि कितना है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु यहाँ पर पहुंच गया है, ठीक है, इसके धरातल पे। तो 60 मीटर का यहाँ पर विस्थापन है, लेकिन दूरी कितनी है यहाँ पर,
दूरी देखो यहाँ से और यहाँ तक चला, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये बी बिंदु से सी बिंदु तक वापस आया और फिर उसके बाद ये और चला। तो देखो इसे कितना चलना पड़ा, एक तो h1 चलना पड़ा और फिर h1 वापस आना पड़ा और फिर उसके बाद ये नीचे तक आया। तो केवल मैं ये ज्ञात कर लेता हूँ, फिर क्या करूँगा, ये वाला इसका दुगना करके और ये वाली इसकी मीनार की ऊंचाई इसमें जोड़ दूंगा तो दूरी आ जाएगी। तो देखो यहाँ से हमारा फिर से कर सकते हैं हम क्या, यहाँ पर न्यूटन की फिर से समीकरण लगा सकता हूँ। हमारे पास क्या क्या है, va है प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग यहाँ पर दे रखा है vb बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, और फिर हमें यहाँ पर h1 ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, दूसरा प्रश्न हमें ज्ञात क्या करना है, विस्थापन और दूरी। तो विस्थापन और दूरी, तो इसके लिए देखो पहले प्रारंभ में हमारे पास क्या है, न्यूटन की समीकरण ही लगाने वाला हूँ। न्यूटन की समीकरण हमारी कौन सी वाली लगाऊंगा कि यार, v स्क्वायर मतलब अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस का 2as। यहाँ पर a क्या है, त्वरण है, और s यहाँ पर क्या है, विस्थापन। तो देखो s यहाँ पर कितना है, अब सारे के सारे मान देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास s है यहाँ से a बिंदु से b बिंदु तक। तो अगर अब की बार मैं धनात्मक दिशा कौन सी लेता हूँ, वेग वाली दिशा ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये धनात्मक दिशा 20 मीटर प्रति सेकंड होगी, और ये हमारा कितना हो गया, h बराबर विस्थापन इस तरफ हो गया, लेकिन इस तरफ देखो ऋणात्मक हमारा विपरीत दिशा में है वेग के। तो विस्थापन हमारा ऊपर की तरफ धनात्मक ले लिया, वेग हमारा धनात्मक ले लिया, लेकिन त्वरण यहाँ पर ऋणात्मक है, तो ये माइनस का 10 करना पड़ेगा मुझे। बाकी के सारे मान मुझे पता है, h1 यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो अंतिम वेग यहाँ पर 0 है, प्रारंभिक वेग 20 मीटर, और यहाँ पर ऋणात्मक में g रखना पड़ेगा मुझे त्वरण की जगह। तो यहाँ पर देखो अब सारे के सारे मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अंतिम वेग यहाँ पर हमारा 0, प्रारंभिक वेग 20 मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर मैं एक त्वरण की जगह क्या रखूंगा, g, और ये 10 रखूंगा, ठीक है। 10 इंटू एस, एस यहाँ पर कितना है, h1 विस्थापन हो रहा है ऊपर की तरफ। तो देखो यहाँ से h1 बराबर हमारा कितना है, h1 बराबर 20 स्क्वायर बटा 20, तो ये 20 आ गया। तो ये हमारी मीटर में आ गया h1। तो अगर मैं विस्थापन की बात करता हूँ, तो विस्थापन तो मैंने पहले ही बता दिया था कि विस्थापन क्या हुआ, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो यहाँ पर देखो विस्थापन हमारा क्या है, ए बिंदु से और डी बिंदु तक कितना है, 60 मीटर का विस्थापन है, लेकिन दूरी कितनी है हमारी, देखो यहाँ से प्रारंभ किया ए से, तो h1 ये हो गया, और फिर उसके बाद ये वापस आया इतनी ही दूरी तक, h1 यहाँ पर फिर से वो हो गया 2h1 प्लस का मीनार की ऊंचाई 60, तो 2h1 प्लस का 60, तो ये दूरी हो गई हमारी। तो इस तरफ मैं दूरी लिख रहा हूँ, इस तरफ मैं विस्थापन, तो विस्थापन यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। विस्थापन तो मैंने बताया कितना, 60 मीटर, विस्थापन हमारा है 60 मीटर, लेकिन हमारी जो दूरी है वो कितनी है, 2h1 प्लस का 60। तो यहाँ से देखो 2h1 हमारा मैंने निकाल दिया 20, और यहाँ से प्लस का 60, तो ये 100 मीटर हो गया, 100 मीटर। तो ये दोनों के दोनों उत्तर हमारे आ गए, विस्थापन और दूरी, जो कि दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया था, ये भी निकाल लिया। अब तीसरा यहाँ पर क्या पूछा गया, तो हमसे तीसरा प्रश्न पूछा गया था क्या, हमारी औसत चाल और औसत वेग हमसे पूछा गया था। अब औसत चाल और औसत वेग में अंतर क्या होता है, इनमें भी सदिश और अदिश का ही अंतर होता है, औसत वेग, औसत वेग। तो देखो ये सदिश और अदिश का यहाँ पर अंतर होता है, जो हमारी सदिश राशि है वो कौन सी है, वेग है, लेकिन चाल हमारी एक अदिश राशि है। तो औसत चाल की बात कर लेता हूँ, ये हमारी क्या है, अदिश राशि, और अदिश राशि मतलब कि यहाँ पर अदिश लेना पड़ेगा। तो चाल बराबर है क्या होता है, दूरी बटा समय, तो यहाँ पर मुझे दूरी लेनी पड़ेगी, दूरी बटा समय। तो कुल दूरी यहाँ पर कितनी है हमारी, देखो कुल दूरी हमने निकाल ली है, यहाँ पर कुल दूरी 100 मीटर है। तो 100 मीटर और कितने सेकंड में चल रहा है, ये 6 सेकंड में चल रहा है। तो ये तो 50/3 हो गया हमारा औसत चाल, और ये किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। ये तो प्रारंभिक उत्तर आ गया। अब औसत वेग का भी ऐसे ही आएगा, तो ये दूरी नहीं आएगा आपकी बार, ये विस्थापन आएगा। वेग है तो ये एक सदिश राशि है, और विस्थापन भी हमारा एक सदिश राशि है, तो विस्थापन बटा हमारा क्या आएगा, समय। तो ये दूसरा सूत्र हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मान रखेंगे विस्थापन हमारा कितना है, देखो मैंने कहा था 60 मीटर हमारा विस्थापन, 60/6 सेकंड समय लगा कुल, तो 10 मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या हो गया, औसत वेग। तो ये तीसरा उत्तर भी आ गया हमारा। हमसे क्या पूछा गया था, औसत चाल पूछी गई थी, तो ये 50 मीटर प्रति सेकंड, और ये हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तीसरा उत्तर हो गया हमारा, सी ऑप्शन। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।